अच्छा, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंशाल्लाह प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जाएंगे हायरार्की पे, इसके बाद जाएंगे स्पेसिंग पर, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या होता है, असूल होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन को बनाने के। तो ये आपका रेसिपी ऑफ डिश है, ठीक है, रेसिपी ऑफ डिज़ाइन। आपने एलिमेंट्स की मदद से, डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डॉट, लाइन, स्पेस, हर चीज़, एक एक चीज़ जो होती है उसको एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, आप लोग डिज़ाइन के एलिमेंट्स को जोड़ के एक प्रिंसिपल के ज़रिए, असूल के ज़रिए, प्रिंसिपल कहते हैं असूल, असूल के ज़रिए क्या कहते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी, बैलेंस, कंट्रास्ट, यूनिटी, एम्फेसिस, रिदम, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी एंड रूल ऑफ थर्ड, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था बैलेंस के बारे में, ठीक है। बैलेंस मैंने आपको 3 किस्म के बताए थे। एक बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, आपने डिज़ाइन के ना बैलेंस रखना है चारों तरफ से, ठीक है। तो उसमें 3 किस्म के बैलेंस होते हैं। एक सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, ठीक है, एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है, जिसकी चारों चीज़ें, ये चारों मीनार, जो भी चीज़ बनी है चारों तरफ से बराबर होती है। और एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है कि जो चीज़ डिज़ाइन से रिलेटेड ज़रूर होती है लेकिन थोड़ा सा बैलेंस आउट होता है, एक या दो में। तो ये आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं। तो ये एक दरख्त है वो अलग है, बाकी 3 दरख्त अलग हैं। अगर यहाँ पर कोई घोड़ा होता है या गाय होती है, फिर आप कह सकते हैं ये बैलेंस की बात नहीं, कुछ और ही चीज़ है। तो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है। पूछ क्या है, मिल कर आए वहाँ से, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे आपके पास एक ये वाला एसिमेट्रिकल बैलेंस, इसका नाम है तो बैलेंस ही है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना डिज़ाइन थोड़ा चेंज होता है, सॉरी साइकोलॉजी या क्या कह सकते हैं, रिदम या फ्लो, ये आपके पास बराबर चल रहा है। जैसे एक ये मीनार इसने ऊपर कर दिया, रेलेवेंट है लेकिन डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं ये बैलेंस है लेकिन एसिमेट्रिकल है। तो वो सिमेट्रिकल था और ये एसिमेट्रिकल। और ये आपके पास रेडियल बैलेंस यानी सर्कुलर बैलेंस, किसी भी सर्कल से रिलेटेड जो भी बैलेंस आ रहा है आपके पास वो सर्कुलर बैलेंस आ गया, ठीक है। तो चारों तरफ बटरफ्लाइज देखें बराबर और नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया हर चीज़ का जो अपोजिट होता है, जो आप डिज़ाइन में रखना चाहते हैं उसका कंट्रास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कंट्रास्ट का फायदा क्या होता है कि आपकी अटेंशन 1 सेकंड में खींच लेते हैं, ठीक है, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द यूज़र। और यहाँ पे देखें कलर के भी कंट्रास्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसी के अपोजिट पर कलर लगाया हुआ ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। इसके अलावा मैंने आपको बताया यूनिटी क्या होती है, आपने बताना कि यूनिटी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ हार्मनी एंड कोहेशन, ठीक है। इट इंश्योर्स ऑल एलिमेंट्स वर्क टुगेदर फॉर अ यूनिफाइड लुक। ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास सिंपल एक यूनिफाइड कहते हैं एक लुक दिखाने के लिए, ठीक है, एक इन्वायरमेंट दिखाने के लिए, तो यूनिफाइड लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको तस्वीरों में बताया था कि यहाँ पे यूनिटी क्या है, कलर सेम है, और वैरायटी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस है। और यहाँ पे वैरायटी क्या है, डिफरेंट कलर्स है, और यूनिटी क्या है, यहाँ पे सेम साइजेस है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हो रही है। अच्छा, रेपुटेशन और प्रॉक्सिमिटी इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया एम्फेसिस, आपने उसको हाईलाइट करना। एम्फेसिस हाईलाइट फोकल पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट को आपने हाईलाइट करना तो उसके लिए फोकल पॉइंट यानी एम्फेसिस का इस्तेमाल करते हैं। इट गेट्स द व्यूअर्स अटेंशन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द डिज़ाइन। तो ये यहाँ पे आपके अटेंशन को खींचने के लिए काम आता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल कि आपने 50% डिस्काउंट वगैरह टॉप पे बड़ा लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें सारी चीज़ एक जैसी है, बस एक अलग चीज़ लगा दी जिससे आपके अटेंशन को ग्रैब कर लिया। ग्रैपिंग मतलब खींचना। इसके अलावा ये देखें ये भी फोटो आ गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया रेपुटेशन रिदम, ठीक है। कोई भी चीज़ एक फ्लो में चल रही है, आपने उसी फ्लो में रखना है, ठीक है। जैसे 4.1 की एग्जाम्पल दी थी, वो सेम कलर्स को लेके चलते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन से जीमेल, कैलेंडर, ड्राइव, नोट्स और वीडियो मीटिंग है। तो इनको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये गूगल की प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने 4 सिमिलर कलर, 4 से 5 कलर हर लोगो में इस्तेमाल किया, हर एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया। और ये आपके पास रिदम है, तकरीबन सारे ट्रायंगल्स बराबर हैं, एक फ्लो में चल रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास रेपुटेशन की एग्जांपल है, जहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन है जैसे मोबाइल ऐप है, जिसके तमाम बटन के साइजेस तकरीबन बराबर हैं, तमाम बटन के कलर्स तकरीबन बराबर है, और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल हर स्क्रीन पे इस्तेमाल हुआ हुआ। तो ये आपने रेपुटेशन का इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एलिमेंट 4 किस्म की होती है, ठीक है। पहले नीचे देखें, ये जो लाइन दी हुई इसके गिर्द जो एलिमेंट टेक्स्ट आ रहा है
वो आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट कहलाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट। और ये जो टेक्स्ट है ये आपके पास सेंटर अलाइंड है, तो आप इसको कह सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट। और ये वाला जो टेक्स्ट है आपके पास राइट अलाइनमेंट है। तो आपको ये फोटो से देख के अंदाजा होगा, इस फोटो को देखा पिंक वाली को, कि सेंटर अलाइनमेंट क्या होती है, सारा का सारा टेक्स्ट उस इमेज के सेंटर में होता है। आप ये समझ लेंगे ये इमेज है, टेक्स्ट इमेज के सेंटर में है, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट में देखें आपके पास सारा का सारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पर खिसका हुआ है, यानी लेफ्ट साइड पर हुआ हुआ। और यहाँ राइट अलाइनमेंट में देखें सारा का सारा टेक्स्ट राइट साइड की डायरेक्शन पर मौजूद है, ठीक है। और जस्टिफाइड क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी इक्वल स्पेस चारों तरफ से मिला हुआ, ठीक है। ना यहाँ से ज़्यादा स्पेस है, ना यहाँ से ज़्यादा स्पेस है, ना ऊपर से ना नीचे से, बराबर टेक्स्ट है आपको, इसको जस्टिफाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट कहते हैं ABC जो भी लिखते हैं आप लोग, जो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो आपके पास सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है और जस्टिफाइड है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, जो चीज़ आपके पास रेलेवेंट नजर आती है कि किसी और ग्रुप से रिलेटेड आती है, आपने उन ग्रुप्स को अलग कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखा क्रॉस लगा हुआ है, ये आपके पास सामने क्या दिया हुआ, किसी भी प्रोडक्ट का कार्ड दिया हुआ, ये फोटो दी हुई, नीचे बाय नाउ लिखा हुआ, एड टू बास्केट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई और यहाँ पे प्राइस भी लिखी हो सकती है। तो ये यहाँ पे नुकसान क्या था, 1 2 3 4 5 6, तो तकरीबन 6 फोटोस है और हर फोटोस के साथ एक हेडिंग और 2 बटन्स बने हुए हैं, ये वाले 2 बटन्स हैं। अब यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं आ रही, आपको कंफ्यूजन हो रही है कि जो ये 2 बटन है नीचे वाली फोटो के साथ है, ऊपर वाली फोटो के साथ है। अच्छा, आप ये समझिए ये पूरा ओवरऑल एक कार्ड है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो इस कार्ड में आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि नीचे वाले कार्ड की ये बटन है, ये ऊपर वाले। जब ये सारा कुछ मिक्सअप हुआ तो आपने इसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होती है। प्रॉक्सिमिटी क्या कहते हैं, आपने ग्रुपिंग करनी है टुगेदर। प्रॉक्सिमिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड एलिमेंट, जो भी इससे रिलेटेड कोई चीज़ है उसको आपने सेपरेट कर देना, ठीक है, ग्रुपिंग कर देना, टू क्रिएट अ विजुअल रिलेशनशिप, तो आपको दिखने में कोई रिलेशनशिप दिखे। अब आपके सामने 6 कार्ड आ गए, अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कार्ड इसका है, ये कार्ड इसका, ये कार्ड इसका, ये 2 बटन उसके रिस्पेक्टिवली उसी के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टिक लगा हुआ। और इसकी एक और एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपके पास 3 किस्म की बॉल्स हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू, बहुत सारी, तो आप ग्रीन को अलग कर दें, रेड को अलग कर दें, ब्लू को अलग कर दें, ये आपके पास प्रॉक्सिमिटी है, ताकि आपको देखने में आसानी हो। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड आपको मैंने बताया था कि द रूल ऑफ थर्ड डिवाइड्स डिजाइन इनटू 9 इक्वल पार्ट्स यूजिंग इमेजिनरी लाइंस, प्लेसिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अलोंग दीज लाइंस और एट द इंटरसेक्शन मेक्स डिजाइन विजुअली अपीलिंग एंड बैलेंस, ठीक है। तो आपके पास एक कंसेप्ट दिया था कि क्या कहते हैं, किसी भी डिज़ाइन को बैलेंस बनाने के लिए एक रिसर्च के मुताबिक जो वहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, एक इमेज को इमेजनरी 9 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये जो आपके पास येलो कलर के निशान आ रहा है इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे लाइन आपस में मिल रही है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के एंगल पे जो आपके पास जो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे इसका रेशो दिया हुआ, दिस इज हाउ योर आई स्कैन अकॉर्डिंगली टू द रूल ऑफ थर्ड। तो हमारी आंखें जो स्कैन करती हैं किसी भी चीज़ों को, वो इसके अकॉर्डिंग करती हैं। सबसे पहले आपकी नज़र 41% पे जाती है, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपकी नज़र जाती है यहाँ पर, फिर यहाँ। तो ये आपके पास रेशो दिया हुआ 41%, 20%, 25%, 40%, ठीक है, 14%। तो यहाँ पे आपके पास एंगल आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आप इस फोटो को देखें, आपकी सबसे पहले नज़र इस पॉइंट पे गई थी, बाकी इस पॉइंट पे गई थी, जो खाली था वो डायरेक्ट होती हुई यहाँ चलेगी। तो यहाँ पे देखिए 20% रेशो दिया हुआ, किसी का 25 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, इस फोटो को देख लें, ये आपके पास सामने ग्रे कलर की फोटो नजर आ रही है। इसने पोस्टर को इस तरह से डिजाइन किया हुआ कि यहाँ पे देखें वी आर क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी, जो चीज़ आपने अटेंशन ग्रैब करवानी है आपने बड़ा या इस एंगल पे लिख दिया, यहाँ पे ये क्रिएटिव यहाँ पे भी लिख सकता था, ऊपर भी लिख सकता था, यहाँ नीचे भी लिख सकता था। इसने यहाँ पे क्यों लिखा था कि इसको पता है कि 41% लोगों की जो आइस है वो इसी तरफ ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टली जाती है। और इसने फोटो को यहाँ पे रखा, ठीक है, फोटो ये साइड पे भी लगा सकता था, हाफ भी लगा सकता था। इसने फोटो का इस्तेमाल इस तरह से किया और ये अपना साइन लगा दिया मार्केटिंग ट्रेनर के नाम से, तो ये इसी एंगल के जरिए घूम रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइन आपको ऐसा होना चाहिए कि आपके पास सारे एंगल्स को कवर करना है और कोशिश करें कि जो आपके पास 4 एंगल्स हैं जो आपके पास रूल ऑफ थर्ड के आ रहे हैं उस पर आपने ज़्यादा काम करना है, ठीक है। ये आपको वेबसाइट की फ़ोटो नज़र आ रही है,
तो वेबसाइट पर देखें इंश्योर योर फ्यूचर, इसने स्लोगन अपना यहाँ पे लगा दिया। स्लोगन क्या होता है पता है आपको? जैसे यूफर वाले कहते थे तुम ही तो हो, ठीक है, और भी लोग होते हैं इनके अपने अपने डायलॉग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फोटो इस पॉइंट पे लगाई है, इस फोटो यहाँ पे भी लगा सकते थे, यहाँ पे भी लगा, इसने इस पॉइंट पे इसलिए लगाई क्योंकि ये आपके पास फोकल पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसमें आपने किसी की नज़र अट्रैक्ट करवानी है। और यहाँ पे फोटो लगा दी और यहाँ पे भी इसका मजीद टेक्स्ट लिख दिया या न्यूज़ लिख दिया, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें, कोशिश करें कि आपने जो भी काम करना है किसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास करना है, ठीक है। टाइपोग्राफी आपको मैंने बताया था। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया? पूछूं, मैं सवाल पूछूं आप लोगों से? चलें फिर मैं 7 बजे टेस्ट करता हूँ आज, ठीक है। अभी तो 6 बज रहे, ठीक है। तो फिक्स 7 बजे मैं आपको टेस्ट लूँगा, आधे घंटे का होगा। तो मैं आपको पेजेस दूंगा इंशाल्लाह। तो आपको मैं तकरीबन 5 से 6 सवाल या 10 सवाल दूंगा, तो आपने उसके आंसर करने होंगे, ठीक है। सवाल किस तरह से होंगे कि डिज़ाइन एलिमेंट्स के कोई भी 5 नाम बताएं, ठीक है, और 2-3 को डिस्क्राइब करें, ठीक है। और फिर आपसे पूछूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को डिफाइन करें, सबको एक एक को। तो ये सारी हेडिंग्स आप लोगों ने लिखनी है, अपनी वर्डिंग में लिखना आपने। अगर आपको इंग्लिश लिखने में मुश्किल हो रही है तो व्हाट्सअप वाली इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग, रोमन इंग्लिश, यानी बात उर्दू में कर रहे हैं लेकिन लिख इंग्लिश में रहे। कैसे है, कैसा है, KESA, कैसा, HAI है, इस लैंग्वेज में भी आप फिलहाल दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट होगा तो ये सारे प्रिंसिपल भी आपसे पूछूंगा टेस्ट में, और डिज़ाइन एलिमेंट्स 5 से 6 पूछूंगा, और हायरार्की ये जो मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा इनके बारे में पूछूंगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट होगा, पेन लाए ना आप लोग, लाना होगा कहीं से भी लेकर आए, तो आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइपोग्राफी मैंने आपको बताया किसी भी लिखने के अमल को टाइपोग्राफी कहते हैं। प्रेजेंट किसको, लिखने के अमल को आपने उसको तस्वीरी फॉर्म में दिखाना है, टेक्स्ट को, उसको टाइपोग्राफी कहते हैं। प्रेजेंटेशन, अच्छा, प्रेजेंटिंग डिजाइन अरेंजमेंट एंड मैनेजिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की बात हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स इज कॉल्ड टाइपोग्राफी, ठीक है। टिपोग्राफी इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने बताया इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, आजकल की जो जदीद दुनिया में, वी कैन यूज अवर वर्ड्स नॉट ओनली बाय स्पीकिंग, हम लोग से अपने अल्फाज को बोलने के जरिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम इसको लिख के भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल दी हुई है, चैट, कमेंट, फेसबुक पोस्ट, कोई भी, तो आप यहाँ पे तो टेक्स्ट लिख के आप लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 टिप्स दी आपको कि यूज रेलेवेंट फॉन्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, कोई भी अगर आपको टॉपिक दिया हुआ उससे रिलेटेड आपने फॉन्ट को यूज करना है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि यूज करेक्ट फॉन्ट साइज। फॉन्ट क्या होते हैं, फॉन्ट क्या होते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट, सही है। तो यूज करेक्ट फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड कंडीशन, तो आपने डिजाइन और कंडीशन के हिसाब से फॉन्ट साइज को इस्तेमाल करना है और फॉन्ट स्टाइल को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहीं पे मैंने आपको बताया था सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, सैंस सेरिफ क्या होते हैं, ठीक है। सेरिफ में क्या होते हैं, आपके पास ये देखें इस फोटो में नीचे शूज लगे हुए हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फ्लोरिश लाइन कहते हैं। These fonts have a small decorative flourish line on the end of the stroke, यानी हर किसी के एंड में आपके पास स्ट्रोक होंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इसके फॉन्ट स्टाइल्स के नाम है, यानी राइटिंग के स्टाइल्स के नाम है। राइटिंग के स्टाइल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आप लोग अपनी ज़बान में हैंड राइटिंग, जॉइनिंग राइटिंग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास 100, 200, 300 बल्कि मार्केट में बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल मौजूद हैं, जिसमें से बेहतरीन जो और जो टॉप पर है टाइम्स रोमन है। किसकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, सेरिफ। 2 किस्म के फॉन्ट होते हैं, एक सेरिफ फॉन्ट और एक होता है नॉन सेरिफ फॉन्ट। तो सेंस को नॉन सेरिफ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरिश लाइन होती है। अच्छा, ये ट्राजन प्रो, कॉपर, ब्लैक, ETC, ये आपके सामने फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया सेंस सेरिफ कह रहा हूँ, विदाउट लाइन फॉन्ट डू नॉट हैव फ्लोरिश लाइन, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो, एरियल, हेल्वेटिका एंड वर्डाना, ये इनके नाम है, ठीक है। एक नज़र देख लेते हैं कि टाइम्स रोमन और ट्राजन प्रो, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, ठीक है। ये आपके सामने टेक्स्ट आ रहा है, ये सारा का सारा कौन सा है, टाइम्स न्यू रोमन है। ये स्टाइल नजर आ रहा है आपके सामने, उन सब के नीचे क्या स्ट्रोक लगा हुआ, तो आप इसको कह सकते हैं कौन सा फॉन्ट है, ये सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है, ट्राजन प्रो।
यहाँ सर्च करते हैं, ठीक है। ये ट्राजन प्रो आ गया, नहीं यहाँ पे नहीं मिला। अच्छा, ये जो आपको टाइम्स न्यू रोमन बता रहे हैं, ये न्यूज़पेपर, ठीक है, बुक्स वगैरह हर जगह ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ट्राजन प्रो का स्टाइल है, ये देखें, ये इसका स्टाइल है ट्राजन प्रो का, ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये इसका स्टाइल है। इसी तरह से एरियल भी होता है। मैं आपको एक काम करता हूँ, विंडोज आर विनवर्ड ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, MS वर्ड। अच्छा, आपके सामने दो पैराग्राफ हैं, ये जो आपके सामने फॉन्ट आ रहे हैं, ठीक है, इसको देख के पहचाने आप लोग, ये आपके पास सेरिफ फॉन्ट है, सेंस सेरिफ फॉन्ट है, सेंस सेरिफ है, कैसे? इसके नीचे, इसके आखिर में स्ट्रोक नहीं है, क्या आपको नजर आ रहा है? सेरिफ फॉन्ट, जी आपको बोल रहा हूँ, ये कौन सा फॉन्ट है, इसको देख के पहचाने? नहीं पता, आप बताएं। सेंस सेरिफ है, ये सेंस सेरिफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसके आखिर में फ्लोरिश लाइन पॉइंट नहीं दिया है नीचे, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन लेके आता हूँ, एंटर दबाया, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया आपके सामने। यही फॉन्ट स्टाइल आपके सामने बुक्स वगैरह में हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मैं इसके क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा, एक और था ट्राजन प्रो, यहाँ सर्च करते हैं, इसमें नहीं है फिलहाल, एरियल लगाते हैं। एरियल की एग्जांपल थी किसकी? सेंस सेरिफ के, नॉन सेरिफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल है। अगर मैं यहाँ पे देखो इसको सिलेक्ट करता हूँ, MS वर्ड में पता नहीं कितने दिए हुए हैं, लेकिन इसको मैं ओपन करता हूँ, बहुत सारे किस्म के स्टाइल आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके राइटिंग स्टाइल होते हैं, इसको फॉन्ट स्टाइल के नाम से कहते हैं, ठीक है। लेट आ रही है, आप मिलकर आई हैं, मिलकर आई हैं, सर शेप नहीं मिले, चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने फॉन्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं, ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ आपके सामने फॉन्ट स्टाइल बहुत किस्म के होते हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या होते हैं? राइटिंग का स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं दोबारा, ठीक है, तो ये आपके पास सेंस सेरिफ और सेरिफ की एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है, आप इनको ट्राई खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। हेलबार्टी का भी होता है, वडाना भी होता है, किसकी एग्जांपल है? सेंस सेरिफ की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको 4 सिनेरियोज दिए थे उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1, इफ क्लाइंट वांट ब्यूटी सैलून डिजाइन, अगर क्लाइंट चाहता है कि ब्यूटी सैलून डिजाइन बनाना है, तो फिर हमारी क्या प्रेफरेंस होगी? देन आवर प्रेफरेंस ऑफ फॉन्ट्स विल बी ग्लैमरस, स्लीक एंड स्टाइलिश, ठीक है। ग्लैमरस कहते हैं दिलकश को, स्लीक कहते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव, दिलकश, ठीक है, और स्टाइलिश आपको पता है, स्टाइलिश होता है, फैंसी होता है, ठीक है। अच्छा, सैलून क्या होते हैं? मर्दों वाला पार्लर, ठीक है, उसके लिए आप डिजाइन बनवाना चाह रहे हैं, तो आप बताएं फॉन्ट की जो प्रेफरेंस होगी क्या होगी? फॉन्ट किस किस्म को यूज़ करेंगे? ठीक है, ग्लैमरस टाइप का। इसकी एग्जांपल दी हुई है, इसको एनालाइज करें, यहाँ पे देखें, ये भी ग्लैमरस टाइप का है, ये भी थोड़ा सा स्टाइलिश है, ठीक है। ये सारे फॉन्ट देखें, ये आपके फॉन्ट की प्रेफरेंसेस है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगला सिनेरियो क्या हमारे पास? इफ क्लाइंट कंस्ट्रक्शन, अच्छा, इफ क्लाइंट कंस्ट्रक्शन कंपनी डिजाइंस, अच्छा, क्लाइंट के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी का डिज़ाइन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तामीराती काम जो भी होता है, ठीक है, जिसमें बिल्डिंग, सरिया, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो सीमेंट वगैरह। देन आवर प्रेफरेंस विल बी हैवी, अच्छा, हैवी की दे रहे हैं क्योंकि इसमें तमाम मटेरियल्स हैवी होता है, इसमें हैवी का आंसर पाया जाता है, ठीक है। बाद में फ़ोटो ले लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा तो इसी हिसाब से आपने दिमाग को यूज़ करना है, साइकोलॉजी को यूज़ करना है, तो आपका फॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए? हैवी होना चाहिए या बोल्ड होना चाहिए, थिक, मोटा होना चाहिए। बिकॉज दिस फॉन्ट एक्सप्रेस कंस्ट्रक्शन कंपनी इन अ वेल मैनर विजुअली, ठीक है, तो ये वेल मैनर मतलब बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्रेस कर रही है, शो कर रही है। तो आप यहाँ पे देखें तमाम पहले तो अल्फ़ाबेट कैपिटल दिए हुए हैं सब में,
कैपिटल से ये होता है कि आपके सामने सारे के सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल हैं, तो इसमें आपको हैवी की फीलिंग आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे टेक्स्ट बोल्ड या मोटा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और हैवी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सामने जितने भी तामीराती काम से रिलेटेड जितने भी आपके सामने पोस्टर नज़र आ रहे हैं, सब में हैवी फॉन्ट यूज़ हुआ है। इस चीज़ को क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन फॉर फेस्टिवल और इवेंट, सो देन आवर प्रेफरेंस ऑफ फॉन्ट्स विल बी डेकोरेटिव। यानी कोई इवेंट आ रहा है, इवेंट चाहे सालगिरह का, बर्थडे का भी हो सकता है, किसी भी किस्म का इवेंट हो सकता है, शादी वगैरह का, तो उसके लिए जो पोस्टर बनाएंगे तो उसकी में आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, आप बताएं क्या होगी? हाँ हाँ, आपको पूछ रहा हूँ, आप इसको नहीं देखें, आपसे जी। तो हमारा प्रेफरेंस क्या, हमारी प्रेफरेंस क्या होगी, हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, किस किस्म का फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे? शादी वगैरह के लिए डेकोरेटिव। इतना सोच ही रहो, लिखा हुआ सामने आपके, तो स्टाइलिश होगा, ठीक है। इसकी तस्वीरें देखते हैं। आपके सामने स्टाइलिश किस्म के, डेकोरेटिव किस्म के, मतलब आपके सामने फॉन्ट्स लगे हुए आ रहे हैं। ये देख लें, फेस्टिवल को ब्लैक हो गया, ग्लास टन, ये देखें स्टाइलिश किस्म का। मैं अभी कलर्स की बात नहीं कर रहा, अभी जस्ट फॉन्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास सिनेरियो था, सीन था हमारे पास, इफ़ यू वांट टू क्रिएट टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिज़ाइन, ठीक है, देन अवर, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी कि मॉडर्न या सिंपल। टेक्नोलॉजी में आपको पता है तस्वीरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर टेक्स्ट का स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल आपका सिंपल होता है और मोस्टली आपको मॉडर्न होता है, ठीक है। दैट कैन ईजिली एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स देखिए, आपके सामने फोटोज आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये कलर वाली चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं आगे। पोस्टर मैंने आपको बताया था, पोस्टर क्या होता है, एक ऐसा डिज़ाइन जिसके अंदर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेटिव पोस्टर, ठीक है। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था, पोस्टर बहुत किस्म के होते हैं। एक पोस्टर वो होता है जो एडवर्टाइजमेंट पोस्टर है, जिसमें आपने एडवर्टाइजमेंट शो की होती है, ऐड दिया होता है। एक पोस्टर क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव पोस्टर, जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन दी होती है। एक पोस्टर मैंने आपको कल बताया था, रिसर्च पोस्टर, जिसमें रिसर्च शो की होती है। एक पोस्टर वो होता है जो मूवी पोस्टर होता है, ठीक है। तो एक पोस्टर वो होता है जो कोट या मोटिवेशनल पोस्टर, जिसके अंदर आपने कोट लिखा होता है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये आपको मैंने सब के सब बताए थे इस लिंक के अंदर, ठीक है। आप इस आर्टिकल में वो दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें, हायरार्की स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। हायरार्की क्या होता है, इसका मतलब पता है किसी को? हायरार्की नहीं मालूम आपको? आप लोग नहीं पता? आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि जैसे स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह में पढ़ा होगा कि कोई भी चार्ट होता है वो एक ट्री फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी कंपनी की, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रेसिडेंट से, उससे नीचे वाइस प्रेसिडेंट, उससे नीचे मैनेजर, उससे नीचे सुपरवाइजर, उससे नीचे एम्प्लॉयज़, ये पूरी चेन होती है। तो ये हायरार्की होती है कि किस स्ट्रक्चर के तहत काम कर रहे हैं, तो सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हायरार्की क्या होता है, डिज़ाइन के अंदर जो आपके पास अरेंजमेंट है वो किस तरह से रखनी है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, किसको साइड पर रखना है, किसको हाई प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी, किसको तरजीह नहीं देनी, ठीक है। हायरार्की इन डिज़ाइन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप बता दें, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होता है डिज़ाइन के अंदर, आप बता दें जी। कोई भी चीज़ डिज़ाइन के अंदर, सही है, सारी की सारी चीज़ें, जैसे डॉट, लाइन, हेडिंग, हर चीज़, कलर वगैरह, हर चीज़, एक एक चीज़ जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, टू स्टेब्लिश अ विजुअल ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, आपने किस ऑर्डर से किस चीज़ को रखना है जिससे उसकी अहमियत ऊपर है, ठीक है। एंड गाइड्स द व्यूअर आई, ये क्या कहता है, आपके व्यूअर को गाइड करते हैं, ठीक है। एंड कम्युनिकेट्स द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से कम्युनिकेट करवाते हैं यूज़र के जरिए, ठीक है। तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन की, ठीक है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने हायरार्की पहले ये समझ लें, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, आपने हेडिंग को टॉप पर रखना है या नीचे रखना है, इमेज को साइड पर रखना है या ऊपर रखना है, आपने इसको अरेंज करना है, किस ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। याद रखना टॉप टू बॉटम, यूज़र किसी भी डिज़ाइन को देखता है ऊपर से नीचे की साइड देखता है,
ठीक है। तो साइज क्या है इसमें, लार्जर एलिमेंट्स टिपिकली सिग्निफाई ग्रेटर इंपॉर्टेंस। आपको तो पता होगा बड़ी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस खींचती है, और सबसे पहले किसी भी चीज़ के ना बड़ी चीज़ पहले नज़र आती है। आपको पता है ना, आपको किसी भी पोस्टर के अंदर, अगर मैं पोस्टर की बात करूँ, टॉप की हेडिंग सबसे पहले बड़ी लिखी होती है ना, तो सबसे पहले आपकी नज़र भी वहीं पे जाती है। सही है। तो इसका जो की पॉइंट है, इसका पॉइंट नोट कर लें कि यहाँ पे आपके पास साइज जिस चीज़ का जितना बड़ा होगा उतनी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, उतना यूज़र उसको जल्दी देखेगा। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कलर, बोल्ड और कंट्रास्टिंग कलर। बोल्ड कहते हैं मोटा कलर, ठीक है, जिसको बड़ा मोटा किया हुआ। तो ये देखें सिंपल कलर, सिंपल फॉन्ट है, और यहाँ पे मोटा किया हुआ उसको। ठीक है। अच्छा, बोल्ड और कंट्रास्ट, कंट्रास्टिंग कलर्स कैन ड्रॉ अटेंशन टू द स्पेसिफिक एलिमेंट्स। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो कंट्रास्ट एलिमेंट होते हैं, कंट्रास्ट मतलब किसी भी चीज़ की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए होता है। किसकी, किसमें है? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे गौर से देखें, बोल्ड की बात कर रही ना आप? एक मिनट, बोल्ड की बात कर रही है, फाइल की बात कर रही है? मोबाइल से करना चाह रही हैं? अब आगे आ जाए, करीब हो जाएंगे। देखें ना, इतना बड़ा खर्चा किया हुआ, इतनी बड़ी एलसीडी लगाई हुई है, आपको यहाँ से नहीं समझ में आता? पीसी ऑन है आपके पास? आगे वाला पीसी ऑन है? कोई भी ऑन नहीं है? कल से आप बैठेंगे ना, पीसी ऑन करके बैठना, तो यहाँ से मैं स्क्रीन लॉक करूंगा सबकी, साथ साथ होगा। असल में डिजाइनिंग के चल रही ना कैनवा, तो कैनवा से पहले डिजाइनिंग सिखाने से पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह आज स्टार्ट कर देंगे, हो जाएगा। बस ये कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पीसी भी ऑन कर लेंगे, कैनवा का सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लेंगे, इसके अंदर लॉगिन भी कर लेंगे। ठीक है। इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें बनाना भी सीख लेंगे आज। ठीक है। आप बनाने से पहले आपके पास माइंडसेट चाहिए होता है, माइंडसेट बना रहा हूँ अभी फिलहाल मैं, माइंडसेट। वरना आप कलर कोई भी यूज़ करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है उस कलर का मतलब क्या होगा, इसलिए मैं आपको कलर थ्योरी वगैरह हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आज ज़्यादा नहीं, कुछ हायरार्की रहेगी और स्पेसिंग रहेगी। इसके बाद डायरेक्ट कैनवा पे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये देखें आपके सामने कलर ये लिखा हुआ है, इस स्टाइल को देखें, फॉन्ट को, और यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है। दोनों स्टाइल भी सेम है, साइज भी सेम है, जस्ट ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ हुआ, थोड़ा सा मोटा हुआ है, तो ये ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये टेक्स्ट आपके पास बोल्ड हुआ है और ये सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है। बोल्ड और कंट्रास्टिंग कलर्स कैन ड्रॉ अटेंशन। जो आपके पास बोल्ड कलर होता है, ये बोल्ड टेक्स्ट होता है, ये कंट्रास्ट कलर होता है, ये अटेंशन, ये क्या करता है, खींचता है अटेंशन को, किसी की तवज्जो को। ठीक है। टू स्पेसिफिक एलिमेंट, जिससे मैंने आपको बताया था, कल आपने देखी थी 6-7 अम्ब्रेलाज थी, और उसके अंदर रेड अम्ब्रेला थी, आपकी नज़र डायरेक्ट इसके ऊपर गई थी। ठीक है। अटेंशन को खींचा, क्यों, वहाँ पे कंट्रास्ट जनरेट हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए टाइप फेज, ये कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल आपने कौन सा यूज़ करना है? अच्छा, बोल्ड और आइटैलिक्स। आइटैलिक्स कहते हैं थोड़ा सा टेढ़ा टेक्स्ट। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा गौर से देखें, इसको मैं आइटैलिक्स कर देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सा माइनस से टेढ़ा हुआ। ठीक है। ये आइटैलिक्स है, आइटैलिक स्टाइल है। ये बोल्ड मतलब मोटा हो गया। ठीक है। सही है। तो आपने क्या करना, बोल्ड और आइटैलिक्स फॉन्ट्स कैन एम्फसाइज टेक्स्ट, यानी किसी की एम्फसाइज क्या होता है, सबसे उस चीज़ को हाईलाइट करना, मेंशन करना, बोल्ड करना। ठीक है। यानी अटेंशन को खींचना। याद है आपके पास, अगर जो चीज़ बड़ी लिखी होती है, जैसे 50% डिस्काउंट बड़ा लिखा होता है, यही आपने यूज़र को दिखाना, हर किसी को दिखाना, व्यूअर्स को दिखाना, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसका साइज बड़ा करते हैं, एम्फसाइज करते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी किसकी, अम्ब्रेलाज की, इसके अंदर एक जो है ना आपने अम्ब्रेला को रेड कर दिया था, तो ये एक्चुअली एम्फसाइज किया हुआ है, यानी सबसे पहले आपकी नज़र यहाँ आनी चाहिए और आपकी नज़र को वहाँ पर खींचा गया है। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करना है, यानी आपने उसको हाईलाइट करवाना है, तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, आइटैलिक भी कर सकते हैं। ठीक है। और पोजीशन, अच्छा पोजीशन के टॉप, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है। 4 किस्म की पोजीशन होती है, समझ में आ रहा है? पोजीशन कितने किस्म की पोजीशन होती है? 4, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट एंड राइट।
अच्छा, एलिमेंट्स प्लेस हायर और मोर सेंट्रली ऑफन अपेयर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एलिमेंट्स सबसे ऊपर होंगे या ज़्यादा तरजीही बुनियाद पर ऊपर होंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हायरार्की की एग्जांपल लिख लेते हैं। अच्छा, कंट्रास्ट भी लिखना है, वेरिएशंस इन कंट्रास्ट हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं, यानी इसके अंदर जो फर्क होता है चीज़ों का वो ज़्यादा वाजे करता है किसी भी चीज़ को, किसको ज़्यादा दिखाना किसको कम। अच्छा, एग्जाम्पल लिखें यहाँ पे। सबसे पहले इस पिक्चर को देखें, डार्क कलर की पिक्चर को, यहाँ पे बिफोर को देखें। यहाँ आपके सामने क्या है, एक स्विमर है और एक डॉल्फिन है। ये अगर आप दोनों बराबर हैं तो आपकी नज़र दोनों के ऊपर बराबर जा रही है, लेकिन आपको किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर देखिए, इस फोटो में देखिए स्विमर छोटा है, डॉल्फिन बड़ी है। यहाँ पे हायरार्की क्या डिफाइन कर दी, डॉल्फिन को बड़ा कर दिया, तो आपकी नज़र सबसे पहले किसके ऊपर गई, डॉल्फिन के ऊपर। इसके बाद आपकी नज़र किस पे गई, स्विमर के ऊपर। तो आप ये देखें यहाँ पे दो स्टेप फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें हो रही हैं, किसी चीज़ को बड़ा कर दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रही, किसी चीज़ को छोटा कर दिया उसकी इंपॉर्टेंस घटा रही। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो स्विमर आपको पहले नज़र नहीं आया, पहले आपको डॉल्फिन नज़र आई यहाँ इस केस में सबसे पहले। तो जिस चीज़ को बड़ा रखेंगे, हाईलाइट करेंगे, वो चीज़ सबसे पहले और सबसे बाद में आएगी, नज़र आएगी। ठीक है, हायरार्की मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। आ जाए, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कि किस तरह से आपने एलिमेंट्स को अरेंज करके रखना है। यहाँ पे सिर्फ तस्वीर है, आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं, टेक्स्ट को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, कहाँ रखना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन सबको अरेंज करना होता है। अच्छा, यहाँ पर हायरार्की गौर से देखना। ठीक है, यहाँ ये जो आपके पास ग्रे कलर की फोटो ये नजर आ रही है, फोटो है स्क्वायर जो नजर आ रहा है। ठीक है, और नीचे आपको 3 स्क्वायर बनने वाली ये फोटो है, ये नीचे जो लाइनें हैं वो क्या है, टेक्स्ट है। ये क्या फोटो, ये हेडिंग, ये टेक्स्ट, ये है ये क्या हेडिंग, और ये क्या फोटो, ये टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हायरार्की क्या डिफाइन की जा रही है, हायरार्की को डिफरेंट परसेप्शन में, डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट पोजीशन में चेंज करके दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए स्केल के जरिए हायरार्की शो की है, ये चीज़ सबसे बड़ी रखी है, उससे नीचे जो इमेजेस रखी है उससे छोटी रखी है, उससे नीचे जो आपको टेक्स्ट आ रहा है उससे छोटा है। तो आपको टॉप टू बॉटम की फीलिंग आ रही है, आप ऊपर से देखते हुए आएंगे नीचे तक। ऐसा तो नहीं कि नीचे से देखते हुए ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि छोटी चीज़ें नीचे हैं तो अटेंशन सबसे कम होती है। सही है, और यहाँ पर देखें फोटो, ये आपको न्यूज़पेपर की एग्जांपल दी हुई है, फोटो सबसे पहले दी हुई, फिर हेडिंग दी हुई, फिर यहाँ पे अगर आपके पास कुछ केसेस में हेडिंग इस तरह से होती है। ठीक है, हायरार्की को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे हेडिंग, इसके बाद बड़ी फोटो और टेक्स्ट के साथ साथ फोटो, यानी इसने किस तरह से अरेंज किया एलिमेंट्स को, टेक्स्ट को और इमेज को और हेडिंग को। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, स्केल में क्या है, कंट्रास्ट में क्या है, और डायरेक्शन चेंज की हुई और पोजीशन चेंज की हुई है। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट है, ये हायरार्की की एग्जांपल है। अच्छा, हायरार्की की एग्जांपल एक और भी है, आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास रिसर्च पोस्टर है जिसमें आपके पास एक रिसर्च के बारे में लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबसे सारी की सारी चीज़ें, जैसे ये इसके की एलिमेंट है, यानी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम साइज में डिफाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ नंबर वाइज। ठीक है, हेडिंग टॉप पे लगा दी, यहाँ फोटो लगा दी। ठीक है, तो आपकी नज़र सबसे पहले किस पे गई, इस पिक्चर को गौर से देखें, पोस्टर को, आपकी नज़र सबसे पहले गई इस हार्ट पे। ठीक है, फिर आपको अंदाजा हुआ ये हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, फिर आपने इसकी हेडिंग को पढ़ा, उससे छोटी हेडिंग है। ठीक है, एक बीमारी का नाम लिखा हुआ है और इसकी 6 कॉमन टाइप्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले नज़र किस पे गई है, हार्ट पे, फिर हेडिंग पे, फिर उसके बाद जो उससे छोटी ये हेडिंग ये वाली उस पर गई, फिर ये छोटी, फिर जाके आपने इसको पढ़ना शुरू करना। तो आपका जो मेन कंसेप्ट है, आपने सबसे पहले हाईलाइट क्या करवाना है, आपने फोटो को हाईलाइट करवाना है, जिससे आपको अंदाजा हो रहा है ये हार्ट से रिलेटेड है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल क्या है, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये आइकन्स बने हुए, हेलमेट, शूज़, ये सारी चीज़ें बनी है। ठीक है, यहाँ आप शो क्या करवाना चाहें, 50% डिस्काउंट, ये 50% ऑफ। तो आपको पता है हर बंदा इसी चीज़ को देख के आता है, तो इसी को सबसे बड़ा कर दिया, इसका साइज बड़ा कर दिया, इसको एम्फेसाइज कर दिया। तो यहाँ पे हायरार्की, ये देखें सबकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया, तो यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो आपकी नज़र सबसे पहले इस पर जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी डिस्काउंट के बारे में, बिग सेल, बड़ा सा पोस्टर बना दिया और इसके नाम बिग भी बड़ा लिख दिया, BIG, बिग सेल, और 80% लगा दिया। ठीक है, सेल को हाईलाइट एकदम से शो किया हुआ। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को, जो चीज़ आपको पता है ज़्यादा टेंशन ग्रैब करती है, आपने उसको हायरार्की मेंटेन कर दी, उसको टॉप पर रख दिया या बड़ा कर दिया। ठीक है, अगर बिग या सेल ये छोटा लिखा होता
तो फायदा नहीं होता पोस्टर का कि सेल लगी हुई है कि नहीं, कितनी % सेल लगी है। हर बंदा ये देखना चाहता है, तो इसी को हाईलाइट करके हायरार्की की फॉर्म में शो करिए। अब मैं हायरार्की एक लाइन में बताता हूँ आपको। हायरार्की क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना है, किसी को बड़ा रखना, किसी को छोटा रखना, कि अटेंशन यूजर की एकदम से खींचे और यूजर को गाइड करे कि पहले क्या पढ़ना और आखिर में क्या पढ़ना और बीच में क्या पढ़ना है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये हायरार्की होती है। हायरार्की समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? आप बताएं हायरार्की क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। आप बता दें कोई एग्जांपल यहाँ से देख के, दरमियान वाले पोस्टर से, इस पोस्टर में देख के यहाँ पे क्या अरेंजमेंट हुई हुई है? 50% ऑफ बड़ा लिखा हुआ, ठीक है। इससे क्या शो हो रहा है, क्या साबित हो रहा है? इससे सेल लगाई हुई, और सबसे पहले नजर आपकी इस पे जाएगी। हायरार्की का मतलब क्या होता है? किसी यूजर को गाइड करना है, किस तरह से उसकी अटेंशन को खींच के लाना है, ठीक है। अच्छा, 50% होने वाले सबसे पहले अटेंशन जाएगी इस दरमियान वाली पिक्चर में। तो दूसरी, फिर आपकी नजर दूसरी किस पे जाएगी? इसी पॉइंट पे, इसी फोटो में, उससे छोटी, हाँ, ऑफ पे जाएगी। ऑफ तो हो गया ना, ये तो सेम साइज है। फिर आपकी नजर हो सकती है इस पे जाए या इस पे जाए, उससे छोटी। एंड में आप इनको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हायरार्की होती है, किसी भी चीज को मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, स्पेसिंग आपने देखा होगा, हर चीज के अंदर जो बराबर स्पेस दिया होता है, ठीक है, उसको स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब स्पेसिंग बहुत सारी किस्म की होती है, इसको देखते हैं। स्पेसिंग इन डिजाइन रेफर टू द डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स टू क्रिएट अ विजुअल बैलेंस, ठीक है। यानी किसी भी डिजाइन के अंदर आपने विजुअल यानी दिखने वाला जो बैलेंस होता है उसको क्रिएट करने के लिए आपने किसी चीज को अरेंज किया होता है। अरेंज इस तरीके से किया होगा, सबको एक सीट में होते हैं, एक बराबर होते हैं, ठीक है, और सब में बराबर का स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी की बात हो रही है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑर्गेनाइज की बात हो रही है कि किस तरह से टेक्स्ट चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया होता है। एंड हायरार्की, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग इनहेंसेस रीडेबिलिटी एंड वेल लुकिंग। जो प्रॉपर आपके पास स्पेसिंग होती है वो क्या करती है? आपकी रीडेबिलिटी को बढ़ाती है, यानी पढ़ने की सलाहियत को बढ़ाती है, ठीक है। अगर छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा होगा आप उसको पढ़ नहीं सकेंगे, ठीक है। अगर आपने उसी छोटे टेक्स्ट को थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ या बराबर लिखा होगा, आपने देखा कि जो आपके पास हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है बड़ा, किसी भी गाड़ी के पीछे 111 या 425 होता है ना, वो बड़ा नंबर इसलिए लिखा होता है और दरम्यान में माइनस इसलिए लिखा होता है ताकि वो एक नज़र में याद हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा 6 एम्बुलेंस के पीछे 10-20 लिखा होता है, वो बड़ा बड़ा क्यों लिखा होता है और छोटा शॉर्ट नंबर क्यों आता है? रीडेबिलिटी मतलब आपकी पढ़ने की सलाहियत को बढ़ाते हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ने के काबिल होते हैं। रीडेबिलिटी मतलब यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में मैंने क्या किया और रीडेबिलिटी किस तरह से बढ़ाई है, आपकी पढ़ने की सलाहियत को किस तरह से बढ़ाया। ये सबसे पहले मैंने आपके सामने हायरार्की बनाई है। हायरार्की बोले तो हेडिंग आपके सामने सबसे बड़ी रखी है, उसके बाद छोटा फॉन्ट रखा नीचे, ये आपके पास डेफिनेशन के फॉर्म है। तो आपको पता पहले हेडिंग पढ़ते हैं फिर टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी नज़र इस तरह से आ रही है। अच्छा, एंड वेल लुकिंग, अच्छा दिखाने के लिए इसके क्विक पॉइंट क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं मार्जिन, पैडिंग्स, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग क्या होती है? एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, अगर सारे टेक्स्ट मिले हुए होंगे, लाइन का स्पेस ही नहीं होगा तो सब मिक्स हो जाएंगे, फिर आपको पढ़ने में मुश्किल होगी। तो वहाँ पे रीडेबिलिटी आपकी हो जाएगी 0, ठीक है, पढ़ने की सलाहियत हो जाएगी वहाँ पे 0। तो आपने कभी भी यूजर को कंफ्यूज नहीं करना, व्यूवर को कंफ्यूज नहीं करना, आपने उसकी रीडेबिलिटी को हाईलाइट रखना है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग में आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें स्पेसिंग, ये देखिए मार्जिन की बात हो रही है। मार्जिन क्या होता है? किसी भी पोस्टर के अंदर, किसी भी डिजाइन के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो चारों तरफ आपके पास स्पेस होता है उसको मार्जिन कहते हैं, चारों तरफ। अच्छा, जो ऊपर का स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? जो ऊपर का स्पेस होता है मार्जिन होता है उसको क्या कहते हैं? देख के बताएं, नजर आ रहा है आपको? आप आगे आ जाएं, आगे आ जाएं जी। टॉप मार्जिन क्या होता है? ऊपर का स्पेस, जिसके अराउंड किसी भी डिजाइन के, किसी भी डॉक्यूमेंट के अराउंड, आसपास, चारों तरफ जो स्पेस होता है ना उसको मार्जिन कहते हैं। मैं अंदर की स्पेस की बात नहीं कर रहा, बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट मार्जिन दिया हुआ, ये लेफ्ट मार्जिन दिया हुआ, ये आपके पास बॉटम मार्जिन दिया हुआ, ठीक है, इनके नाम है। तो मार्जिन क्या होता है आप बता दें दोबारा? स्पेस जो दिया होता है, ठीक है, जो वो मार्जिन होता है, ठीक है। नीचे आते हैं, सर मार्जिन समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, मार्जिन नहीं समझ में आया आपको? ठीक है,
तो मार्जिन क्या होता है, जो किसी भी डिजाइन, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पोस्टर के जो साइडों पे, जो साइड्स में जो स्पेस होता है उसको मार्जिन कहते हैं। ठीक है, अच्छा पैडिंग देखते हैं। अब मैं आउटसाइड या अराउंड की बात नहीं कर रहा, बाहर की बात नहीं कर रहा, अब मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने पैडिंग नजर आ रही है, इसको पैडिंग कहते हैं। पैडिंग का मतलब स्पेसिंग ही होता है, लेकिन इनर स्पेसिंग वो क्या आती है, आउटर स्पेसिंग, यानी बाहर की स्पेसिंग क्या कहलाती है, मार्जिन। और जो आपके पास इनर स्पेसिंग होती है वो इनसाइड स्पेसिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये पैराग्राफ है, इस एरो और से देखिए, इस एरो में ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ है, इन दोनों के दरमियान स्पेस दे दिया, तो आप इसको कह सकते हैं पैडिंग। कितनी पैडिंग, आप इसके स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो जितना स्पेस बड़ा होगा तो आपको पढ़ने में इजी होगा। अगर सब कुछ मिक्स होगा, आप बोर भी हो सकते हैं, तंग भी आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पैडिंग क्या है, यहाँ पे ये टेक्स्ट है और ये इमेज है, इन दोनों के दरमियान कितना स्पेस दिया हुआ, इसको पैडिंग कहते हैं। जो अंदर का स्पेस है, चाहे वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट का स्पेस हो, चाहे वो टेक्स्ट टू हेडिंग का स्पेस हो, चाहे वो टेक्स्ट टू इमेज का स्पेस हो, वो सबके सब क्या होती है, पैडिंग। ठीक है, और जो अराउंड स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, मार्जिन। ठीक है, स्पेसिंग दो किस्म की होती है, मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन जो बाहर की स्पेसिंग है, और पैडिंग जो अंदर की स्पेसिंग है, इनर स्पेसिंग। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और लाइन स्पेसिंग मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, इसके अंदर जो हाइट दी हुई, जो इसके अंदर स्पेस दिया, उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और लेटर स्पेसिंग क्या होती है, एक अल्फाबेट के बाद कितने स्पेस दिया हुआ है दूसरे अल्फाबेट में, इसको लेटर स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, एक लेटर के बाद दूसरा लेटर कितने स्पेस से दिया हुआ है, उसको लेटर स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। कोई सवाल नहीं, यहाँ पे सवाल नहीं पूछते आप लोग, कोई सवाल नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोग, नहीं आ रही है। चलिए पिक्सल आखिरी टॉपिक रहेगी और आखिरी स्लाइड रहेगी। पिक्सल मैंने आपको बताया था डॉट्स होते हैं किसी भी स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था। अच्छा देखिए, a pixel is a tiny dots that makes up digital images on screens. It's like the building blocks of pictures combining with other pixels to create have everything you see on your devices. अच्छा, इसकी ये क्या है ना, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं इसको पिक्सल्स कहते हैं। तो इस स्क्रीन में लाखों पिक्सल्स लगे हुए हैं, यानी लाखों एलईडीज लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर ये आंखें हैं, अगर इन आंखों का कलर ग्रीन हो जाए तो आपके पास आंखें ग्रीन नजर आएंगी, यानी जो आपको विजुअली आपको दिखाएगा वही होगा, वही नजर आएगा आपको। ठीक है, तो हर चीज मिक्सचर होता है किसका, किसका, डॉटेड का। ठीक है, डॉटेड का। अगर स्क्रीन की बात की जाए हर चीज मिक्सचर है किसका, पिक्सल्स का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, बस इसको थोड़ा सा देखिएगा, आपको बस क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। Normally we talk in terms of resolution. अच्छा, यहाँ पे क्वालिटी की बात की जा रही है। Most of us are aware of full each other. Observe closely. अच्छा, ये देखो शेयर है, As we इस शेयर को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, फुल हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इस लाइन को, do you mean तो आपके सामने पिक्सल नजर आना शुरू होंगे। square boxes close ठीक to है, each other. डॉटेड। All these tiny boxes collectively. आप कह सकते हैं जहाँ पे डॉट जितना ज़्यादा डार्क होगा वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लैक कलर का स्पॉट आएगा, निशान आएगा, और जहाँ पे जितना कलर वाइट होगा वो वाइट कलर शो करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ डॉटेड यानी पिक्सल्स, तो आपके पास पिक्सल डॉट है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हमारी स्लाइड्स होगी पूरी, हमारी थ्योरी होगी पूरी। ठीक है, ठीक है, अभी इसको आप लोग पढ़ें। ठीक है, अभी तकरीबन 6:20 हो रहे हैं, तो तकरीबन 6:45 मैं आपका टेस्ट स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, और कोशिश करते हैं 7 बजे तक फारिग हो जाएं तो कैनवा के ऊपर आते हैं दोबारा। ठीक है, आज कैनवा स्टार्ट करना है, उसके बाद ही जाना है। ठीक है।